सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से नमस्ते कर ले, ये भी ताली बजाने की बात थी भाई साहब। आदरणीय स्पेशल कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। अभी बताया उस टाइम पुलिस, बलबीर खिचड़ी जी ने बताया पुलिस होती तो झगड़ा ही नहीं होता। आज हमारे देश में अभी परसों परले दिन इनका कार्यक्रम था केशव महाविद्यालय में, और मेरे को स्पेशल कमिश्नर साहब की पूरी टीम के समक्ष मौका मिला एक कविता पाठ करने का। और वो बड़े ही मन के और बड़े ही सहज व्यक्तित्व हैं। इसलिए नहीं कह रहा कि कमिश्नर हैं पद के लिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वास्तव में ही बहुत ही वो एक मन के व्यक्ति हैं। और आपके क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि वो ऐसे हमारे को स्पेशल कमिश्नर मिले हैं। एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाएं दोस्तों एक बार। पर कई बार स्थिति हो जाती है पुलिस वाला बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। मेरे को तो याद है भाई साहब, एक पुलिस वाला कैदी को कूट रहा था। कैदी बड़ा खतरनाक था, बोला सुधर जा, तेरे ऊपर स्मैक का इल्जाम लगा दूंगा, सुधर जा नहीं तो तेरे ऊपर ये वाला इल्जाम लगा दूंगा, तेरे ऊपर नकली हथियारों का इल्जाम लगा दूंगा। इतने में घर से फोन आ गया पुलिस वाले के पास, मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी, ये इल्जाम भी मेरे पर लगा दे। माफ करना बाबूजी, वैसे वो दूसरा पुलिस वाला था। अरे होली है होली। हाँ, होली में तो चलता है भाई साहब दोस्तों, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। हमारी बहनें बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है। बहुत दिन बाद कविता पाठ में इतनी भीड़ देख रहा हूं मैं कमला नगर और शक्ति नगर और दिल्ली की एसोसिएशन को, हमारे सभी जितने मंच पर सम्मानीय अतिथि बैठे सबका स्वागत करता हूं। ये महिलाएं 3 बैठी है, इतनी शांति से कविता सुन रही है। हरियाणा की लुगाई भाई साहब इतनी देर चुप बैठ ही नहीं सकती भाई साहब। खड़े नाश हो जाए अगर इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब। हरियाणा में कई प्रकार के नाश होते हैं। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वालों ने कहा तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचा दो, तुम्हें नहीं बिठाऊंगा। बोले नहीं मचाएंगे यार, बिठा ले पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में, शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, बना कर रखी थी अगले ने। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा, बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की महिला। पीछे वाले जितने लोग हैं खामोश है दोस्तों, एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं, मुझे बताएं कि आप, हाँ ये बात मुझे पता है मेरी आवाज आप तक पहुंचे दोस्तों, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी और को हंसा दो तो बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब हंसाना किसी को। टेंशन बताए किसी को किसी टाइम भी मिल सकती है, टेंशन का कोई मोल नहीं है। आदिश्वर जी सुनो, सड़क पे जा रहे हो भाई साहब आप, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सड़क टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो राम राम कर गया, करके देख लेना भाई साहब। अच्छा पत्नी लुगाई साथ में और कोई दूसरी महिला आदमी को नमस्ते कर दे भाई साहब, पति को, पूरे घर में कलेश। बता कौन थी वो चुड़ैल जो तेरे को नमस्ते करके गई। लेकिन हंसना भाई साहब बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। यहाँ बेटियां बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। 4 पंक्तियां संस्कारों का मंच से समर्पित करता हूं, फिर हास्य पे आऊंगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। और दोस्तों मैं देखना चाहता हूं कि आप संस्कारों की बात पर भी उतने ठाके उतनी तालियां बजाते हैं। सुनिएगा, गर्भ में बेटियों को मारने लगे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं संस्कारों की कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत सुंदर। लेकिन बेटियों को गर्भ में मारना शुरू कर दिया भाई साहब। 4 पंक्तियां और रखना चाहता हूं कि ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है दुनिया में, सब कुछ काम कर सकती है भाई साहब। 2 महिलाएं मेडल लाई हमारी देश में, केवल 2 महिलाएं लाई, बहनें लाई, वो हमारी बेटियां 2 मेडल लाई। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तलक, लुगाई लाई जो कुछ लाई भाई साहब। उसी दिन केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, राजीव भाई सुनो, केजरीवाल साहब ने उसी दिन एक बयान दिया जिस दिन 2 बेटियां हमारे मेडल लाई। क्या बोले केजरीवाल साहब, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में भाई साहब मोदी जी को ढूंढ लाता। 4 पंक्तियां देता हूं, हाथ से कहां से निकाला जाता और आपका प्यार। देखना अमेरिका में जो 60,000 आदमी मारे थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं मरा, क्योंकि सारे लेट गए थे। अगले बम तो पहले ही फूट लिया वहां पर। खैर ये हंसी मजाक की बात है, होली की बात है दोस्तों। 4 पंक्तियां रखता हूं और आपका प्यार चाहूंगा
कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। अगले को अच्छे दिन की उम्मीद है। किन किन नेताओं को, एक बार आपकी जागृति चाहता हूं साहब, कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और तालियां आप चाहूंगा साहब चौथी पंक्ति पे, कि आडवाणी सोच रहे हैं पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी। नोटबंदी हो गई भाई साहब, अभी नोटबंदी, 4 अलग अलग प्रकार के नेता परेशान हो गए। कैसे, सुनो भाई साहब, कि केजू भैया सोच रहे हैं झाड़ू मेरे पास में थी। नोटबंदी के सम प्रतिक्रिया 4 नेताओं की चाहूंगा, और हास्य कहां से निकाला आपका प्यार चाहता हूं साहब। स्वागत। कि केजू भैया सोच रहे हैं झाड़ू मेरे पास में थी, फिर कैसे मोदी जी ने कर दी सफाई है। वाह। और अखिलेश बोला बुआ आप तो थी मायावती, शब्दों पे जाइएगा साहब। और अखिलेश बोला बुआ आप तो थी मायावती, माया रानी आपके भी हाथ नहीं आई है। वाह वाह वाह। मोदी जी ने अच्छा किया ऊपर से बोल रहे, मोदी जी ने अच्छा किया ऊपर से बोल रहे, भीतर से रो रहे ये सारे भाजपाई हैं। तालियों वाली बात थी भाई साहब, खामोश बैठे रहे, कि मोदी जी ने अच्छा किया ऊपर से बोल रहे, भीतर से रो रहे ये सारे भाजपाई हैं। और पप्पू बोला मम्मी मम्मी जीजा भी बचेगा नहीं। और पप्पू बोला मम्मी मम्मी जीजा भी बचेगा नहीं, घोटालों में फंसा हुआ आपका जमाई है, घोटालों में फंसा हुआ आपका जमाई है। वाह वाह वाह। बेहतरीन बात भाई साहब एक बार, पर एक अभी मेरे को कुत्ते तक रो पड़े मेरी कविता पे। पहले गायक तानसेन गाया करते, हिरण आ जाया करते भाई साहब, कुत्ता इतनी तरह बुरी तरह भोंका भाई साहब, पता नहीं क्या कह दिया ऐसे मैंने। केजरीवाल नाम का नाम सुन के भाई साहब दुनिया पता नहीं क्या क्या कर देती है, तो इसमें मेरी गलती क्या है भाई साहब? अरे सर आप भी बैठे हो क्या? राम राम। कई लोग बीच में इसलिए बोलते कि मैं उनका नाम ले दूं। प्रणाम सर। महिलाएं बहुत शांति से बैठी हैं, बहुत अच्छी तरह से बैठी है, बहुत बड़ी बात है बाबू। एक कवि सम्मेलन के अंदर मैं भाई साहब कविता पढ़ रहा है, एक महिला आधे घंटे से गुस्से से घूर रही मेरे को। आयु के घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना भाई साहब, गुस्से से घूर रही। मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। लुगाइयों का नहीं पता भाई साहब कहाँ निपटा दे। और हमारे हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हाथ से भाई साहब, वो मेरे को याद है कि मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती तक गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। ये हरियाणा में हाथ से हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा हरियाणा का मैं बताया ना अभी बुढ़ा ऊत होता जाता है। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ लिया, स्पेशल कमिश्नर साहब सुनिएगा, मेट्रो में ताऊ मिल गया मेरे को, मेरे से बोला छोरे बलबीर का है, पिताजी के नाम से पूछ लेते हैं उसका है क्या? अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ बलबीर का कोनी में, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ जी 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का कोनी, पर ताऊ कहाँ मानना। बोला छोरे बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लाख कौन है? ये हमारे सारे साफे यहीं लिया है भाई साहब। आज प्रवीण भाई बैठ जाओ ना, कितनी मेहनत करते तो। हाँ इतनी मेहनत करी आपने, कम से कम 15 किलो वजन घटा लिया आज में। इतने चक्कर काटे, प्रवीण भाई ने बहुत अच्छा काम किया। सारी कमेटी के लिए बहुत बधाई की बात है साहब, ये बहुत अच्छी बात है। अरुण भाई तो अभी पीछे मिठाई खाया है भाई साहब, ये बहुत बड़ी। मैंने कहा था मिठाई यही मंगवा लो, कह रहा भाई टेलीफोन पे मिठाई मत मंगवाइए, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मैंने कहा कैसे? आजकल भाई साहब क्या होता है, किसी भी आप टेलीफोन मिलाओगे ना, किसी विभाग को मिलाओ तो बड़ा परेशानी वाला सबब हो जाता है। अभी सवेरे मेरे को बूंदी के लड्डू चाहिए थे भाई साहब, मैंने फ़ोन मिला दिया, वहाँ से एक मधुर आवाज़ शुरू हो गई, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं। 1 किलो बूंदी के लड्डू के लिए इतना परेशान करा। नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, कृपया मिठाई के लिए 1 दबाएं, रेवड़ी व गज्जक के लिए 2 दबाएं, नमकीन के लिए 3 दबाएं, अन्य मिठाइयों के लिए 4 दबाएं। भाई साहब लड्डू मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। बर्फी के लिए 1 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 2 दबाएं, कलाकंद के लिए 3 दबाएं, बूंदी के लड्डू के 4 दबाएं। भाई साहब बूंदी के लड्डू चाहिए थे, मैंने 4 दबा दिया। 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 5 किलो के लिए 2 दबाएं, 50 किलो के लिए 3 दबाएं, 100 किलो के लिए 4। वो गलती तो 4 पर हाथ पड़ गया भाई साहब मेरा।
और मैंने कहा 100 किलो लड्डू भाई साहब किस किस को देता फिरूंगा भाई साहब। आदिश वर्ष भी एक टाइम में भाई साहब ये भी कम से कम 5 किलो से ज़्यादा नहीं खा पाते एक टाइम में। मैं भाई साहब डर के हमारे टेलीफोन काट दिया। वहाँ से तुरंत वापस फ़ोन आया, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, अभी आपके यहाँ से 100 किलो बूंदी का लड्डू का ऑर्डर मिला है, बताइए डिलीवरी किस पते पर करानी है। अब मैं भी अरुण जी का छोटा भाई, मैं बोला बहन जी ऑर्डर मन्ना तो दिया नहीं, हम घर में 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाएं, दूसरे से बात करने के लिए 2 दबाएं, तीसरे से बात करने के लिए 3 दबाएं, खाली मत बैठे हाथ खड़े करके तालियां बजाए। ये बात क्या बात है कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फनकार एक फटकार से ही सड़क पे ला दोगे। नोटबंदी की बात बता रहा हूं साहब, कैसे परेशान हुए लोग। एक नोटबंदी वाला दुखी मोदी जी से क्या कह रहा है कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। क्या बात है कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो समझ रहे हो ना, जियो जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे। अब एक पत्रकार मिले साहब मोदी जी से, मोदी से कहने लगे भाई साहब, वो बोले मोदी जी एक प्रधानमंत्री वो था बोलता नहीं था कि आपका भी स्टेटस यही है। मोदी जी बोले खबरदार मेरे बारे में बात कही। बोले तो आपका स्टेटस क्या है, सुनिएगा साहब मोदी जी क्या बोले कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है, और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। वाह वाह वाह। कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो ओबामा को भागई है दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है, और पाकिस्तान जानता है दाऊद भी मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का। अब पत्रकार आया साहब, 8 हस्तियां मैंने चुनी देश के अंदर भाई साहब, 8 विशेष हस्तियां, एक एक सवाल उनसे किया गया। मस्ती की बात है साहब, किसी के ऊपर कोई अपेक्षा नहीं है, मस्ती से लीजिएगा साहब। एक एक सवाल पूछा 8 हस्तियों से कि आपसे जीवन में कौन सी भूल हो गई जिसको दोहराना नहीं चाहते। एक एक पंक्ति पर आपका प्यार चाहूंगा, क्या भूले हैं और क्या उत्तर दिया। स्वागत है, पढ़िएगा। कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए, तो आसाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा बापू जेल क्यों गए थे, बापू का पूरा नाम क्या था। बच्चा हमारे हरियाणा का था, बोला बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए थे, बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था। ये बच्चे भाई साहब यही काम कमाल करते हैं। हरियाणा का बच्चा तो वैसे ही सीधे जवाब नहीं देता। अभी अरुण भाई सारी किस्सा सुना देंगे कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए, तो आशाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े। समझ गए भाई साहब, हाँ वही थे उस टाइम। रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, पहन के सूट भाग जाना नहीं चाहिए। अभी भाई साहब एक दोस्त आया मेरा रोता हुआ मेरे पास, मैंने कहा क्या हुआ यार, कह रहा यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे, रो क्यों रहा यार तू। बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैं तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया। बोला भाई साहब टीवी के सामने योग सीख रहे थे, बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली, बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली, बाबा बोला थोड़ी और खींचो। अब दादाजी ने यहां तक खींच ली यार, इतनी देर में लाइट चली गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कह रहा बस थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। तालियां बजाओ मिलके कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए, तो आशाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, पहन के सूट भाग जाना नहीं चाहिए। और इंद्राणी बोली बॉयफ्रेंड चाहे कितने हो, हर किसी को खसम बनाना नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा।
राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। जयप्रकाश जी हैं शायद मेरे। जयप्रकाश जाएंगे, आपकी कुटाई निश्चित है। हाँ निश्चित है वो। मैं सब कुछ कांग्रेस के बारे में सुना रहा था, इतनी देर में आ गई है। चलो अब तभी तो कह रहा हूं, आपकी कुटाई प्रणाम, निश्चित है। जोरदार तालियां बजाएं जयप्रकाश आदरणीय जी जयप्रकाश अग्रवाल हमारे जी। बीच उपस्थित हुए। और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। भाई साहब ऊपर आ जाएंगे। हाँ प्रदीप जी को जयप्रकाश जानता जी, हूँ मैं, ऊपर आ जाएंगे। तो मेरे को नहीं जानता। मेरे को याद है एक चाय वाला चाय बेच रहा था भाई साहब, उसके पास एक चार्ट भी चला गया। चाय वाला हरियाणा का था, जाके बोला भाई साहब एक चाय जरा 2 में कर दो। अगले ने आधी आधी कर दी, पैसे 1 के ही देने थे। इतने में एक और दोस्त आ गया, बोला चाय वाले ठहर जा, इसको 3 में कर दे। अब अगले ने जरा जरा सी डाल दी, भाई साहब ये पैसे 1 के ही देने थे। चाय पीने लगे, इतने में एक और दोस्त आ गया, बोला चाय वाले ठहर जाए, खाली गिलास और दे दे। चलते टाइम पूछने लगा कितने पैसे दे दूं। चाय वाला बोला पैसे वैसे तो छोड़, तू एक काम करिए सारे गिलास धो के धर दे। तो ना सारी दुकानदारी खराब कर दी मेरी। तो दुकानदारी जमाना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। और हरियाणा के हैं ये तो परवीन भाई और आदिश्वर जी, जो एक बार सोच ले ठान लेना करके छोड़ते। हरियाणा के आदमी की खास बात होती है भाई साहब। वो एक चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा एक रोटी होती, इस कुत्ते को दे देता, कुछ पुण्य हो जाता। थाली में रोटी खत्म, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, बोला रोटी ला। बोली जी मैंने रसोई साफ कर दी, कोई रोटी वोटी नहीं है। बोला फिर एक काम कर, भीतर तो तू लठ लिया, खाली तो मैं कुत्ते ने भी नहीं जाने दी, करके छोड़ दूंगा कि मैं। तालियां बजाओ जरा एक बार दोस्तों साहब, मुझे पता ही नहीं मैं कहां था। कि देश की महान हस्तियों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों क्योंकि हमारा भोजन भी शुरू है और अरुण भाई भी हैं, राजेश भाई भी हैं। 5-7 मिनट आपके बीच में रहूंगा, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए। तो आसाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो राहुल जी बोले। जयप्रकाश जी आ गए सही समय पे, एक बार सुनिएगा। राहुल जी बोले, होली का टाइम है भाई साहब, इसके लिए बुरा मानने की बात नहीं, वरना तो ये तो मैं तो बहुत डरता हूं भाई साहब से, तो हम नए बाजार में आते रहते हैं कई दफे। कि राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। वो एक सवाल करा मास्टर जी ने बच्चे से, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ। बच्चा हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मन्ना नहीं बेरा, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा, इसका नाश कौन करेगा। अरे ताली बजा दो, जयप्रकाश जी बैठे हैं। राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। और सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है तो सर पे दामाद को बिठाना नहीं चाहिए। मोदी जी ये बोले मुलाकात किसी से भी करो, मोदी जी ये बोले मुलाकात किसी से भी करो, कभी महंगा सूट सिलवाना नहीं चाहिए। और ताली आप चाहूंगा साहब कि मोदी जी ये बोले मुलाकात किसी से भी करो, कभी महंगा सूट सिलवाना नहीं चाहिए। और आमिर यूं बोले आमिर खान, और आमिर यूं बोले दम घुटे चाहे मरे कोई, पत्नी के बहकावे में आना नहीं चाहिए, पत्नी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। पत्नी सर्जिकल स्ट्राइक करी भाई साहब, 18 सैनिक मार दिए हमारे। मोदी जी से सबने कही कि मोदी जी बदला ले लो, मोदी जी ने नहीं लिया, मंत्रिमंडल ने कही नहीं लिया, अरुण जेटली ने कही नहीं लिया, मैंने लिखी 4 पंक्तियां भाई साहब। वो सुनी मोदी जी ने जब बदला लिया, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई मेरी वजह से हुई थी, ये थी ताली बजाने के बाद, कोई नहीं बजा रहा। मैंने क्या पंक्तियां सुनाई सुनो। कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, और खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। 12:30 बजे मोदी जी का फोन मेरे पास, बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ, बोले निपटा दिया काम, कर दिया सेट भाई साहब, एक छंद ने कर दिया। बोले और कोई राय है, मैंने कहा हाँ। कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। इस बात को थोड़ा गलत समझ गए भाई साहब, उन्होंने 1500 के नोट बंद कर दिए, गलत ले गए, थोड़ा समझ नहीं पाए मेरी बात को। कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। तालियां चाहूंगा अगली पंक्ति पर, कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। कि मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, जैसी भी मिलेगी वैसी रूखी सूखी खाएंगे। पर एक बार पाक को सबक ऐसा सिखला दो, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे।
भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, नवाज शरीफ परेशान हो गया, मिलिट्री चीफ को बुलाया कि भारत इतना बड़ा प्रांत देश है, इतने सारे प्रांत है, कौन से प्रांत वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करा? मिलिट्री चीफ बोला मैं बताता हूं जी, हरियाणा के लोग थे जिन्होंने यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोला तेरे को कैसे पता? बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हाँ ये तालियां बजाओ दोस्तों जरा, ये हरियाणा का आदमी कर सकता भाई साहब। उसके बाद नवाज शरीफ ने माफी मांगी, मोदी जी माफ कर दो, अब कोई भूल नहीं करूंगा जिंदगी में, दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले जुड़ नहीं सकता, तुम सुधर नहीं सकते। बोले जी जोड़ना पड़ेगा, पैर छूता हूं तुम्हारे। अगले ने टेलीफोन में से पैर छू लिए मोदी की, पाकिस्तान से यहां पैर छू लिए टेलीफोन की तार में से, पता नहीं कितना दूर था आदमी, छू लिए भाई साहब। बोले दोनों देशों में प्यार जोड़ना चाहता हूं, कोई हल है? मोदी जी बोले कोई हल नहीं है। बोले करना पड़ेगा। मोदी जी को दया आ गई, मेरे पास टेलीफोन फिर 12:30 बजे। बोले अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना चाहता है, कोई इलाज है? मैंने कहा हाँ सर, दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, देश को भी फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। 4 पंक्तियां नवाज शरीफ को सुबह सुना देना। समर्पित करता हूं होली के टाइम पे आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी को। और आपको लगे कि अभी तक की सबसे अच्छी पंक्तियां बड़ी पड़ी हैं तो हाथ उठा के तालियां चाहूंगा। सुनिएगा मैंने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में, कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। मंच का भी ध्यान चाहूंगा और तालियां चाहूंगा कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। बहुत बधाई दी है जयप्रकाश जी ने मेरे को कि अनिल ये जो काम कोई नहीं कर सका वो तूने करा। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ दोस्तों। ये बात मस्ती की बात थी साहब, क्या बात है। हरियाणा का आदमी यही काम कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता भाई ये ब्याह शादी के काम, क्योंकि अगला पता है उसको भाई साहब। वो एक बच्चे से सवाल करा मास्टर जी ने, पूछ उसने, उसके पिताजी ने कह दी साहब साहब देख बे तू फेल हो गया ना, मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो राजी था, नहीं कहना पड़ा। बोला फेल हो गया, मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछा रिजल्ट आ गया भाई तेरा क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ। ये वाली ये हाँ ये अदा होनी चाहिए। हाँ एक और भाई साहब रिजल्ट आया, बोला बोलू तेरा रिजल्ट आया था बेटा, क्या हुआ? बोला होना क्या था, सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला मैं तेरी बुज्जू हूं का सरपंच का हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले जी गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, और तेरा क्या हुआ? बोले जी प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी बैठ लिया हाथ की आते कोड में। ये भाई साहब हरियाणा की बात, विशेष बातें थी भाई साहब। आपको बहुत देर हंसाया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे पता नहीं मुझे कितनी देर पढ़ना है। अगर आप कहें तो 3 मिनट की एक कविता पढ़ के, एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं दोस्तों। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है, स्वागत का कार्यक्रम भी चलता रहता है, कहीं ना कहीं बीच में हमारा तारतम्य टूट जाता है, लेकिन कोई नहीं, सब लोग घर के बैठे हैं। एक अंतिम कविता सुनाता हूं क्योंकि यहां बहुत सारी बातें हुई। आज हंसी की बात हुई, संस्कारों की बात हुई, अरुण भाई बहुत हंसाएंगे, राजेश भाई हैं। मैं एक अंतिम कविता सुनाता हूं 3 मिनट की दोस्तों। बहन जी जा रहे हो आप? देखो सुनो मेरी बात, पर्याप्त गोलगप्पे रखे हैं, पर्याप्त भटूरे रखे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई कहीं नहीं जाएगा भाई साहब। राजेश जी की पत्नी से पूछा, मैंने कहा राजेश जी की पत्नी से पूछा, मैंने कहा भाभी इतना अच्छा वर मिला, कैसे मिला? बोली क्या मैंने बहुत तपस्या करी अनिल भाई जब राजेश जी जैसा पति मिला है। मैंने कहा क्या करा आपने? कि 3 शादियों के अंदर भाई साहब गोलगप्पे नहीं खाए जब राजेश मिला मेरे को। ये बहुत बड़ा त्याग कर रही हो आप बहन जी देश के लिए। मेरी कविता सुन के वहीं पाएगा सारा स्टाइल, कहीं नहीं जाएगा। खाना पीना दोस्तों रोज खाते हैं। एक 3 मिनट की कविता देश के लिए समर्पित करता हूं और तालियां बजाएं। मैं शुरू का आरंभ होना चाहता हूं दोस्तों, हाथ खड़े करके तालियां बजाएं, मुझे लगना चाहिए, आपका एहसास होना चाहिए। और ये कविता वो है, हंसने को बहुत सारी बातें हैं, होली की बात है। आदरणीय जयप्रकाश जी से 30 वर्षों का शायद हमारे परिवार का रिश्ता रहा है। नए बाजार में मेरे भाई साहब प्रधान होते थे, किशन कुमार गोयल जी, और एक विशेष प्यार इनसे जुड़ा रहा हमेशा। आज वो कई दिन बाद मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई। और होली के त्यौहार पे मैं तमाम लोगों को और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। एक बार सारे अतिथियों को हाथ उठाकर तालियां बजाएं और उनको होली का मुबारकबाद दीजिएगा। आइए एक अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, अपनी पंक्तियां शुरू करता हूं, अंतिम कविता पढ़ता हूं दोस्तों। सीमा पर एक सैनिक जिसके गोलियां लग गई मरने वाला है। 5-6 मिनट का उसको समय है, लेकिन कुछ बातें वो अपने मन की देश को कहना चाहता है, देशवासियों को कहना चाहता है। उसके मन की बातें सुनिएगा और दोस्तों लगे आपको कि हाँ सैनिक ने अपना दर्द व्यक्त किया है, तो आपकी जितने आप श्रोता बैठे हो, मुझे लगता है कि आप जितने व्यापारी हो, संस्कारी लोग हो, आप देश के प्रति भी आपका दिल उतना ही धड़कता होगा। मैं अपनी कविता आरंभ करता हूँ। साई मंच का भी ध्यान चाहूंगा और बड़ी शांति से, अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं शांति चाहता हूँ। साहब 2 मिनट 3 मिनट दीजिएगा। क्या कहने लगा वो सैनिक? मरने वाला है और देश के नाम एक संदेश देने वाला है। दोस्तों सुनिएगा कि श्वास का अंतिम पहर हूं,
श्वास का अंतिम पहर हूं, हो चुकी जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, के हुक्मरानों के बयानों में दिखी नादानियां। फौज में है, हमारे तमाम नेताओं को वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब कई नेता ऐसे बयान देते हैं तो फौजी का दिल दुखी होता है। वो क्या कहता है कि हुक्मरानों के बयानों में दिखी नादानियाँ, कैसे पाई थी आज़ादी भूल गए कुर्बानियाँ, कैसे पाई थी आज़ादी भूल गए कुर्बानियाँ। फिर ना बहका दे हमें कोई, फिर ना हो जाए गुलाम, बहुत अच्छा। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। बहुत खूब, बहुत खूब। आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। और जब वो शव घर पे जाएगा तो माँ बाप रोएंगे, पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे। तो दोस्तों, मेरा एक पैगाम, मेरा संदेश मेरे घर पे पहुंचा देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, वाह फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया है, बेटे ने जन्नत का मुकाम, माँ से कहना पा लिया बेटे ने जन्नत का मुकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। और अंतिम 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में दोस्तों कहकर अपने चिर निंद्रा में सो जाता है। उसे पता है कि अंतिम क्षण है साहब, कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम, बहुत अच्छे। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम।